अगर आप कभी बद्रीनाथ या फिर हेमकुंड साहिब जा रहे हैं तो आखिरी पड़ाव पड़ता है वहां एक खूबसूरत सा शहर जोशीमठ। लेकिन अब वो जोशीमठ अपने ही रोते बिलखते लोगों के लिए जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपने सुर्खियां जानी होगी, देखा होगा किस तरह से जोशीमठ अब तबाही की कगार पर है। वही जोशीमठ जहां पर 600 से ज्यादा परिवार, 3000 से ज्यादा लोग अभी प्रभावित इस रूप में हैं कि उनका घर अब नहीं बच पा रहा। घर दरक रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं, घर के बीचों बीच दो टुकड़े में बट जाना कितना मुश्किल भरा होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं। वो परिवार जहां पर उनके दादा बुजुर्ग, माता पिता या कोई भी एक लंबी पीढ़ी चली आ रही है, वो अब वैसी नहीं रहेगी। लेकिन इन सब के बीच बात जाननी जरूरी ये हो जाती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या गलतियां रही, क्या विकास परियोजना यहाँ पर बड़ी वजह बन के आई, या फिर कोई दूसरी गलती शहरवासियों ने ही कर दी। इस सब के बीच सरकार का अपना ही रुख है। सरकार जो उनका कोष है, अपना सरकारी कोष, उससे 4000 रुपए देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या एक लंबी सदियों से, लंबी पीढ़ियों से, दशकों से रहने वाले लोगों के लिए 4000 रुपए पर्याप्त होंगे? क्या वो पाकर वे अपना घर छोड़ देंगे? अगर घर नहीं छोड़ेंगे तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी। घर वो नहीं छोड़ना चाहते, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। हम इसके पीछे का आपको माजरा बताते हैं, आखिर ये पहाड़ क्यों दरक रहे हैं। और आपको बता दें कि 1976 में मिश्रा रिपोर्ट ने पहले ही चेता दिया था कि ये जगह रहने लायक नहीं है। अगर रहने लायक है भी तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी है, मिट्टी को जकड़े रहना ज्यादा जरूरी है। जरा देखिए रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्यों। जोशीमठ वेस्ट और ईस्ट में कर्मनाशा, ढकनाला धाराओं और साउथ और नॉर्थ में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों से घिरी एक पहाड़ी के मिडिल स्लोप पर बसा हुआ है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक अध्ययन के अनुसार शहर लैंडस्लाइड की संभावना वाले क्षेत्र में है। इसमें धंसने की पहली घटना 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज की गई थी। जोशीमठ शहर के आसपास का क्षेत्र ओवरबर्डन मटेरियल की मोटी लेयर से ढका हुआ है। यूएसडीएमए के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने कहा, यह शहर को डूबने के लिए और अधिक संवेदनशील बनाता है। अध्ययन में कहा गया कि जून 2013-2021 की बाढ़ की घटनाओं का लैंडस्लाइड क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें 7 फरवरी 2021 से ऋषिगंगा की बाढ़ के बाद रविग्राम नाला और नौगंगा नाला के साथ कटाव और फिसलन बढ़ गई है। इसका संदर्भ ग्लेशियर झील के फटने से है, जिसके कारण बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप 204 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रवासी थे। अध्ययन में बताया गया कि 17 अक्टूबर 2021 को जोशीमठ में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने पर लैंडस्लाइड क्षेत्र और कमजोर हो गया। पिछली बाढ़ की घटना यानी कि 2021 के फरवरी के दौरान धौलीगंगा से आए मलबे में भरे पानी की भारी मात्रा ने विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा नदी के साथ इसके संगम के नीचे अलकनंदा के बाएं किनारे के साथ साथ कटाव को भी बढ़ावा दिया। यूएसडीएमए की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ जिस ढलान पर है, उसकी स्टेबिलिटी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अनियोजित निर्माण की बात करें तो जोशीमठ के स्थानीय लोगों का मानना है कि एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से यह मुसीबत पैदा हुई। चारधाम प्रोजेक्ट पर पर्यावरण और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी कि एचपीसी के सदस्य हेमंत ध्यानी ने कहा कि क्षेत्र की जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद जोशीमठ और तपोवन के आसपास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें विष्णुगढ़ एचई परियोजना में शामिल है। उन्होंने बताया कि 1 दशक पहले विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अचानक और बड़े पैमाने पर सतह से पानी निकालने से क्षेत्र में जमीन धंसने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शहर डूब रहा है। बता दें कि इस योजना के तहत पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। 2 साल पहले शुरू हुए पावर प्रोजेक्ट के बाद से यहां जमीन पर दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। सरकारी परियोजनाओं के चलते पूरे शहर में टनल बनाने के लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जो खतरे की घंटी है। विशेषज्ञों और यूएसडीएमए ने सतह से पानी के रिसाव में वृद्धि के कारणों की ओर इशारा किया, जो धंसने का एक संभावित कारण है। सबसे पहले सतह पर मानव जनित गतिविधियों ने प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को ब्लॉक कर दिया, जिससे पानी को नए जल निकासी मार्गों को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा है कि जोशीमठ शहर में सीवेज और वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। हेमंत ध्यानी ने कहा कि सीवेज ओवरबर्डन मिट्टी की कतरनी ताकत को खत्म कर देता है। यह जोशीमठ के सुनील गांव के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पानी के पाइपों पर धंसने का असर साफ तौर से झलक रहा है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।